परंतु एक नागरिक की भांति अगर आप बात करें तो नागरिक का लक्ष्य, एक भक्त जब जाएगा तो उसका दर्शन करने का लक्ष्य है। भक्त के लिए अपने गांव का छोटा सा मंदिर और तिरुपति का वेंकटेश्वर मंदिर दोनों समान है इस रूप से कि यहाँ पर भी भगवान है, वहां पर भी भगवान है। परंतु जब एक नागरिक जाएगा तो नागरिक दूसरे वास्तु, शिल्प, चित्रकला इन सब पर भी ध्यान देगा, क्योंकि वह इसको समझता है और इसको संवर्धन करता है। तो एक नागरिक की दृष्टि से मंदिर का अवलोकन हम इसके द्वारा करेंगे। कहावत भी है, पिंड में ब्रह्मांड को समझना। ब्रह्मांड को समझना उसकी संपूर्णता में एक साथ तो असंभव है, तो उसको हम जो भारतीय ढंग है वह हम उसको सीमित करके, असीमित को समझना सीमित मस्तिष्क के लिए असंभव है। तो असीमित का प्रतिबिंब हम सीमित में देखकर वहां से हम चालू करते हैं और फिर असीमित तक ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम टेम्पल डिजाइन की थोड़ी बातचीत करें। जब आप वास्तु का अध्ययन करना आरंभ करते हैं, की बात करते हैं, तो पहला वास्तु का जो मानचित्र है हमको इस वास्तु पुरुष का मानचित्र मिलता है। अब यहाँ कोई असली ढांचे का मानचित्र नहीं है, सैद्धांतिक मानचित्र है। इसका वास्तु की अवधारणा, जब हम किसी मंदिर को, देवालय को, मंदिर का जो शास्त्रीय शब्द है वो देवालय, देवायतन है जो शास्त्रों में है, तो मंदिर को जब बनाने हम आरंभ करते हैं, भूमि का चुनाव करते हैं, उसको समतल बनाकर भूमि पर हम निर्माण आरंभ करते हैं, उससे पहले हमारी जो संकल्पना है वह ऐसी है। एक तो स्क्वायर उसका बेस है, चौकोर उसका स्वरूप होता है उस भूमि क्षेत्र का, और उस पर हम ऐसा मानते हैं कि वास्तु पुरुष। अब मंदिर बनाने के लिए किसी स्थान को हम क्लियर कर रहे हैं तो वहां पर पेड़ों को हटाना पड़ेगा, बहुत सारी जो भूमि को समतल करना होगा, और उसके कारण ऐसा माना जाता है कि वास्तु पुरुष प्रकृति की तरह उच्छृंख है, वह अनियंत्रित है और उसको तुष्टि करनी है, उसको नष्ट नहीं करना है या उनसे देवता की तरह उनकी तुष्टि करनी है। उसके लिए वास्तु पुरुष के ऊपर आप देखेंगे कि यह जो मानचित्र है उसके ऊपर से हम उत्तर से हम आरंभ करें तो कुबेर, ईशान, इंद्र, अग्नि, यम, निरुद्ध, वरुण और वायु, ऐसे अष्ट दिक्पालक, 8 दिशाएं, 4 भाग, 4 हिस्से, साइड्स, उनके 8 दिशाएं, 4 ऐसे और 4 डायगोनल, अष्ट दिक्पालक। सबसे पहले कौन से देवता उनको ऐसा बोला जाता है उनको पिन डाउन करके नीचे उनके ऊपर बैठते हैं, जैसे कि वास्तु पुरुष की शांति। तो सबसे पहले 8 दिशाओं की रक्षा होती है, दिक्पालक यानी प्रहरी, तो उस दिशा से वह रक्षा करते हैं उस दिशा की। तो अष्ट दिक्पालक जो होते हैं, और भी देवी देवता है, और बीच में जो केंद्र है उस भूमि का बिल्कुल डेड सेंटर, उसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, जो नाभि का स्थान है, जहां से पूरा स्पेस उदय होगा ऐसा माना जाता है। और इस स्थान पर ही जो मुख्य गर्भगृह है और वहां का जो विग्रह है, विग्रह अर्थात जो मूर्ति भगवान की गर्भगृह के अंदर यहीं पर रखी जाती है। तो यह संकल्पना है। अब इसमें चौकोर की संकल्पना जो मैंने आपको बताई, हमारे यहाँ चौकोर और वृत्त 2 आकार हैं, उनको ले ही हम आगे बढ़े हैं। और हमने चौकोर को इसलिए माना है क्योंकि असीमित को सीमित करने में 4 साइड हो गए। वृत्त के तो अनगिनत, वृत्त का तो कोई साइड नहीं और अनगिनत है ऐसा माना जाता है, पर चौकोर की 4 साइड, यहाँ से हम आरंभ करते हैं समझना। मनुष्य मस्तिष्क के लिए सीमित वस्तु को समझना आसान है, इस कारण से हम यहाँ से आरंभ करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर देखें तो सारी दिशाओं को इन 8 दिशाओं से हमने कवर कर लिया, यहाँ से हम आरंभ करते हैं। आप कोई नित्य कर्म जो करते हैं, हम संध्या करते हैं, हम संध्या वंदन करते हैं, या कोई और नित्य कर्म करते हैं, आप में से कई लोग करते होंगे, उससे धीरे धीरे उस मंत्र जाप करने से उसका जो हिडन मीनिंग है वो रिवील होता है, उसका जो छुपा हुआ स्वरूप है, जो अर्थ है, वह आपके सामने प्रकट होने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारा जो मूल स्वरूप है ज्ञान का ही स्वरूप है। हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है कि हमारे ऊपर अज्ञान के आवरण चढ़ गए, उन आवरणों को हटाना ही योग से, जप से, तंत्र से, इससे साधना से हटाया जाता है। योग सूत्र का दूसरा जो सूत्र है वही योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। यहाँ पर पश्चिमी समाज से हमारा बहुत भिन्नता है। पश्चिमी समाज कहता है कि 5 इंद्रियों मस्तिष्क से ही विज्ञान जो आप अर्जित करते हैं वही रियलिटी है, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि चित्त तो जो सच्चाई है, जो सत्य है, इस पर आवरण डालना। तो चित्त की वृत्ति का निरोध करना है, और अंत में चित्त समाप्त जब हो जाता है तब सत्य का उदय होता है। तो इस प्रकार से रीतियों का पालन करने से, ये जो अवधारणा है, रीतियों के पालन करने से आपको जो रित है उसका पता चलता है, अपने कर्तव्यों का पता चलता है।
इस कारण से हमारे लिए सब कुछ रीति है, सब कुछ रिचुअल।